अगर आपने ईबे को इनवाइस देनी है, ठीक है, ईबे को आपने इनवाइस देनी है ताकि आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो सके, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसका पहले प्रिंट इसी तरह ही इसका प्रिंट लेना है, कोई भी एडिटिंग नहीं करनी इसके ऊपर। आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद अब आपने यहाँ से इसको सबमिट करवानी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रील। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी जो इनवाइसेस है वो क्रिएट करनी है ताकि हम ईबे को वो इनवाइसेस प्रोवाइड करके अपने अकाउंट के रीइंस्टेटमेंट करने के लिए अपील कर सकें। एक चीज़ तो अकाउंट सस्पेंडेड के लिए हमें इनवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और सेकेंडली अगर कोई कस्टमर आपसे इनवाइस की रिक्वेस्ट कर लेता है तो आपने किस तरह से जो प्रॉपर इनवाइस है वो बनानी है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। दो चीज़ें आपने यहाँ से नोट करनी है। अगर तो आप ईबे को इनवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने उस इनवाइस का पहले प्रिंट लेके फिर आपने उसको इमेज उसकी कैप्चर करके मोबाइल से वो आपने सेंड करनी है। अगर आप किसी कस्टमर अगर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि जी आप मुझे अपनी इनवाइसेस दें इस आइटम के अगेंस्ट, तो आपने सिंपल पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो सेंड करनी है डाउनलोड करके। तो हम देख लेते हैं कि हमने इनवाइसेस किस तरह से क्रिएट करनी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस इनवाइस का जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाली जो इनवाइसेस वाली वेबसाइट है फाइवर भी इसको रिकमेंड करता है, उसके बाद अपवर्क ने भी इसको रिकमेंड किया है। ये एक बहुत अच्छी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप इनवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख लें कि ये इनका जो है आपको इनका टेम्पलेट यहाँ से शो हो रहा है। यहाँ पे आप अपना कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल के किस बंदे ने आपको जो है वो इनवाइस की हुई, यहाँ पे आपका सारा जो एड्रेस होगा, डिटेल होगी, ये सारी डिस्क्रिप्शंस हमारे यहाँ से शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पे आपको लोगो शो होगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने फ्री ऐसे ही आया हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके इनवाइस क्रिएट कर ली, तो आपको से ही आपने इनवाइस क्रिएट की तो आपको यहाँ से इनका लोगो जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप साइन अप कर लें अपनी ईमेल के साथ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको यहाँ से इनका लोगो भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ, सबसे एंड पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से आपको इनका ओपन एंड अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से सिंपल इसको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपने अपनी इनवाइसेस क्रिएट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से सिंपल क्रिएट एंड इनवाइस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशंस मुझसे पूछेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशंस दें। आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आप अपने हिसाब से दीजिएगा। मैं यहाँ से सबसे पहले अपना लोगो चूज़ कर लेता हूँ कि जो लोगो मैं इनको देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने एक लोगो चूज़ कर लिया और यहाँ से मैंने इनवाइस ही रखना है। अगर आप रिसिप्ट बनाना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, कोई भी आप यहाँ से बिल बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी आप रखना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करके इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि जी मेरा ये वाला होलसेलर सप्लायर है, इसने मुझे इनवाइस की है। यहाँ पे आपका होलसेल सप्लायर आएगा और यहाँ पे आपका नाम आएगा कि जी इस होलसेल सप्लायर ने मुझे इनवाइस की है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने किसी कस्टमर को इनवाइस देनी है तो यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी कि जी आपने अपने कस्टमर को जो है वो डिटेल प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए इनवाइस बना रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कस्टमर के लिए आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, जो आपका होलसेल सप्लायर होगा उसकी यहाँ पे डिटेल आएगी और उसने आपको की है। ठीक हो गया। ये तो हो गया होलसेल सप्लायर के लिए। अगर आपने किसी कस्टमर को देनी है तो यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी और यहाँ पे जो है कस्टमर की डिटेल सारी आएगी कि आपने जो है वो कस्टमर को इनवाइस जो है वो सेंड करनी है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक ईकॉम रील कंपनीज़ है, तो इसने जो है वो मुझे इनवाइस करनी है। कंपनी इसकी जो स्टेट है यूनाइटेड किंगडम है, आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से अगर कोई भी आप अपना दे दें, जी मैं यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ। उसके बाद मेरा जो लास्ट नेम है वो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। टैक्स, अगर आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप ऐड कर दें। अगर आपका नहीं है
तो आप जो है वो ना दें। अगर इन केस अगर आपका है तो आपने ऐड करना है, अगर अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में वो नहीं होगा। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी ईमेल के ऊपर आता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से अपनी जो कंपनी की ईमेल है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद जो मेरा एड्रेस होगा तो यहाँ से मैं अपना एड्रेस भी ऐड कर लेता हूँ, बाद यहाँ से हम फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं। इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी हमने यहाँ से ऐड कर लिया। जो हमारी वेबसाइट होगी वो भी हम यहाँ से जो है वो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमने इसको सेट सेंडर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप देख लें कि हमारी ये वाली फॉर एग्जांपल ये मेरा एक होलसेल सप्लायर है, इसने मुझे इनवाइस करनी है, तो ये वाली मेरे होलसेल सप्लायर की डिटेल होगी। और अब यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल देनी है। मैंने ऑलरेडी 3 या 4 इनवाइसेस जो अपने क्लाइंट थे उनको देनी थी, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, वो 110% अप्रूव भी हो चुकी हैं। तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ से आप देख लें कि आपने किसको इनवाइस करनी है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, आपने उसको इनवाइस करनी है। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, एक कंपनी है जी, इसको मैं इनवाइस करना चाह रहा हूँ। तो मैं इनवाइस जो है वो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनका जो है मुकम्मल नेम ऐड कर दूँगा। उसके बाद इनका जो है वो लास्ट नेम ऐड कर दिया। उसके बाद इनका जो भी एड्रेस होगा वो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ जी। यहाँ से सारी इनकी जो डिटेल है वो मैंने क्विकली प्रोवाइड कर दी है, ताकि हम टाइम को भी जो है वो थोड़ा सिक्योर कर सकें, इसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो सारी क्लाइंट की डिटेल होंगी, तो ये सारी मेरी उन्होंने यहाँ से डिटेल ले ली कि ये कंपनी इस बंदे को इनवाइस करना चाह रही है। तो उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से मैं इसकी इनवाइस जो डेट है वो यहाँ से कर लेता हूँ अपने हिसाब से। कोई भी अगर आपको लगता है कि जी ये मेरी इनवाइस की जो इनवाइस नंबर है वो होना चाहिए, यहाँ से आप अपनी डेट देख लें, डेट रेंज आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ से भी आप अपनी इनवाइस की जो डेट है कि यहाँ से लेके आपको 10 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक की आप डेट सेलेक्ट कर लें। अगर ये करना चाहें तो आप कर लें, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसके अगर आप किसी कस्टमर को इनवाइस दे रहे हैं तो आपने कस्टमर की डिटेल लिखनी है। अगर कोई होलसेलर आपको दे रहा है तो आपने मुकम्मल उसकी क्वांटिटी भी आपने 200 कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 200 कर देनी, इस हिसाब से आपने इसका रेट जो है वो लगा लेना है, उस हिसाब से आपने चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल कवर की जो है इनवाइस बनानी है, और उसका मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख दी कि जी मैंने मोबाइल कवर एक जो है वो सेल किया था जो कि ग्रे कलर का था, और उसकी 1x क्वांटिटी थी, और उस कस्टमर ने मुझसे उसकी जो है वो डिटेल मांग ली है। तो मैं यहाँ से उसकी क्वांटिटी लिख लूँगा 1, और उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल मैं 9.99 का मैंने वो सेल किया था, और टैक्स उसका बिल्कुल ज़ीरो था, नॉन टैक्सीबल थी वो चीज़। उसके बाद यहाँ से आप देख लें कि USD यहाँ से आ रहा है। अगर आपने करेंसी चेंज करनी है तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपने अपनी सारी जो भी करेंसी आपकी पाकिस्तानी है, USD है, या आपकी जो पाउंड है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं अगर सिलेक्ट कर लूँ UK की, तो आप अपने हिसाब से अपनी जो करेंसी है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इतनी लंबी है और आपको तो मतलब ढूंढने में इशू आ रहा है, तो आप सिंपल अपने लैपटॉप से कंट्रोल F को प्रेस करें, और उसके बाद आपने अपना वो जो कीवर्ड है वो आपने एंटर करना है। मैंने पाउंड करना था, तो यहाँ से आप देख लें कि काफ़ी किस्म के पाउंड हमें आ गए, तो हमने यहाँ से ओके कर लेना। जो हमारा ये वाला हम GBP इसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से सिंपल इसको सेलेक्ट कर लिया, ताकि हम इसकी जो करेंसी है उसको चेंज कर सकें। उसके बाद हम एक नेक्स्ट अगर 2 क्वांटिटीज़ ने परचेज़ की हैं, तो हम जो है इसको 2 लिख देंगे। हमने जो है यहाँ से एक ऐड मज़ीद कर दी जी, इसने हमसे मोबाइल का जो ग्लास है वो भी सेल किया, वो भी परचेज़ किया था। 2 उसकी क्वान्टिटी 5.99 उसकी जो अमाउंट थी, और उसका जो टैक्सीबल नॉन टैक्सीबल थी वो उसका कोई टैक्स इन्होंने हमें पे नहीं किया था। इसका मैं यहाँ से ऐड भी कर देता हूँ कि जी इन्होंने हमसे मोबाइल का एक गिलास जो है वो परचेज़ किया था, जो कि बिल्कुल भी वाइट कलर में आते हैं, और 2x उसकी क्वांटिटी इन्होंने जो है क्वांटिटी उन्होंने हमसे जो है वो परचेज़ की थी। ये वाली सारी हमारी डिस्क्रिप्शंस ऐड होगी। ऐसे ही आपने जितने भी आइटम होंगे तो आपने 1 बाय 1 ऐड करके अपना लोगो शोगो ऐड करके आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको राइट साइड के ऊपर सारी एक जो है इनके वेजेस आपको शो हो रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक होगी हमारी इनवाइस कंप्लीट। इसको इसने टोटल करके हमें बता दिया कि जी 21.97 आपकी टोटल अमाउंट बनती है। इसको हमने वेरीफाई
कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। मैंने अकाउंट जो है साइन अप किया हुआ है, इसलिए मेरा जो ये वाला लोगो है ये भी आना चाहिए। अगर मैंने साइन अप नहीं किया तो मेरा यहाँ पे लोगो ये मुझे शो नहीं करवाएंगे। तो ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं इसको नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ से देख लें कि जी हमारा यहाँ पे लोगो भी शो हो रहा है। हमारे इनवाइस जो भी हमारी डिटेल हमने प्रोवाइड की थी वो सारी यहाँ से डिटेल जो है वो हमें शो हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये वाली सारी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें शो हो रही है। अगर मैं वापस फ्री वाले अकाउंट के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा और हमारी डिटेल सारी शो हो रही है, नीचे भी सारी डिटेल शो हो रही है। तो आपने भी इसी तरह ही बनानी है। अगर आपने ये वाली इनवाइस किसी ऑर्डर के अगेंस्ट किसी कस्टमर को देनी है तो आप इसी को ऐसे ही कॉपी करके आप उनको सेंड करें, कोई प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ईबे को इनवाइस देनी है, ठीक है, ईबे को आपने इनवाइस देनी है ताकि आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो सके, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसका पहले प्रिंट इसी तरह ही इसका प्रिंट लेना है। कोई भी आपने एडिटिंग नहीं करनी इसके ऊपर, आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने नीचे जो भी प्रिंट लेने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट करवानी है। फॉर एग्जांपल आपने ये इनवाइस अपने होलसेल सप्लायर की इनवाइस बनाई है तो आपने नीचे अपना बैंक अकाउंट वगैरह भी ऐड कर लेना है। तो ये आपने प्रिंट लेके जो है वो उनको सबमिट करवानी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल आप होलसेल सप्लायर की इनवाइसेस बना रहे हैं और अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, वाइज का है या आपके पास पेपाल का है, कोई भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपने यहाँ पे अपने होलसेल सप्लायर की बैंक अकाउंट डिटेल भी ऐड कर देनी कि ये इसका सोर्स कोड है, ये इसका बैंक अकाउंट है और ये इसके बैंक अकाउंट का नाम है। होलसेल सप्लायर की इनवाइसेस जब आप ईबे को सेंड कर रहे होते हैं तो मेक श्योर करना कि आपने ये वाला बैंक अकाउंट कोई भी रैंडम सा आप उठा के यहाँ पे लिख दें और नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि जी इस होलसेल सप्लायर ने मुझे अलो किया है इनकी आइटम को रीसेल कर सकता हूँ, इसके मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैं ये इनवाइसेस जो है इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसका प्रिंट लेके ईबे को सबमिट करवाएंगे तो आपकी जो ये इनवाइसेस होगी वो अप्रूव हो जाएगी, कोई भी रिजेक्शन का इशू नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट जो है वो आपको मिल गया है या आपके पास है, वो आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने वापस अपने इनवाइस के ऊपर आना है। इनवाइस के ऊपर आने के बाद आपने कस्टम फील्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने कोई भी फील्ड का नाम दे देना है, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं आपने यहाँ से अपने हिसाब से जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपको नीचे यहाँ से ना एक रो बन जाएगी। जैसे ही रो बन जाएगी तो आपने यहाँ पे कोई भी नोट लिख लेना है कि जी ये वाला नोट मुझे जो है वो मेरा जो होलसेल सप्लायर है उसने दिया है कि जी मैंने इसको अलो किया है कि जी ये वाली मेरी आइटम को जो है वो रीसेल कर सकता है। आपने मुकम्मल एक नोट बना लेना है कि जी इस बंदे ने मुझे अलो किया है कि जी मैं अपनी इनवाइसेस जो है वो अपनी इनकी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट की डिटेल प्रॉपर उनकी ऐड करके डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके आपने सबमिट करवाना है। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।